नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई की धांधली के ऊपर जो भी इसमें हुआ है उसको मैंने कभी लेकर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और कुछ चीज़ें मैं ऐसी हैं जो आपको बताऊंगा और सभी लोग इसको समझदारी से समझें और उसके बाद अपना डिसीजन लें कि आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको नहीं मिलें और जो आपको समझ में आ जाएँ। देखिए, जैसा कि जब से ये इस एग्ज़ाम का रिटन हुआ था, रिटन से लेके अब तक जो है एक कॉमन सी चीज़ आ रही है। बीच में रिटन एग्ज़ाम होने के बाद जो है जनवरी फरवरी में जो है ये सारी चीज़ें शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही रिटन का रिजल्ट आया तो फिर से ये जो चीज़ें हैं कि धांधली हुई है 15 लाख इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये दोबारा जो है वो उठ खड़ी हुई। इसके रीज़न क्या हैं? देखिए, पहले क्या था कि जब रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था उस टाइम भी कुछ जो है पिक्चर्स वायरल हुई थी, ठीक। और उसके बाद जो कहा गया था कि ये जो है धांधली हुई है इसमें। और उसके बाद जब मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद एक शॉकिंग चीज़ थी कि इतना हाई कट ऑफ नहीं जा सकता, ठीक। 9,500 वैकेंसी है, 7.5 लाख बच्चे हैं, ठीक। सारे के सारे आइंस्टीन पैदा हो गए क्या भारत में? इतनी हाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं थी। बहुत सभी लोगों ने जो है मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बेकार सब जो भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना। और इतना ज़्यादा कट ऑफ तभी जाती है जब बहुत सारे बच्चों ने हाई स्कोर कर रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2016 में भी फाइनल रिजल्ट से पहले एक आपकी जो है कोर्ट में अर्जी डाल दी गई थी, एक रिट डाल दी गई थी, मतलब दौड़ वगैरह होने के बाद, ठीक। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जैसा उस भर्ती में था रॉ और फिर रॉ पास और नॉर्मलाइज पास का जो है ये एक झगड़ा था, ठीक। रॉ पास और नॉर्मलाइज पास का एक झगड़ा था। तो फाइनल रिजल्ट से पहले जो है एक रॉ पास के थ्रू जो है एक रिट डाल दी गई थी, ठीक। वो आगे धीरे धीरे प्रोसेस होते हुए क्या हुआ, उसका कैसा हुआ, ये काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अब आपके सामने क्या स्थिति है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बच्चे पास हो चुके हैं वो तो डीबीपीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, डेट वेट सब आ चुकी हैं, बोर्ड अपना काम कर रहा है। जिन बच्चों को ये लगता है कि वास्तव में इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ, क्योंकि यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी से मैं बहुत करीबी से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बता दूंगा, कहाँ आपकी सुनवाई होगी, कहाँ आपकी नहीं होगी। सबसे पहली बात, ग्रुप बनाइए किसी अच्छे लड़के को जो जानकार हो, जो लॉयर हो, मतलब लॉयर ना भी हो लेकिन तब भी जानता हो और इलाहाबाद में रहता हो या उसके आसपास के रीजन में रहता हो। रीजन क्या है? रीज़न ये है कि इलाहाबाद में अगर वो रहेगा तो वहाँ पर वो जितने भी ये जो कोर्ट के काम होते हैं सारे देख लेगा। तो सबसे पहला काम है कि आप एक रिट डाल दीजिए, ठीक। अब इस रिट में क्या डालेंगे आप? भाई अपने जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे करिए, किसी बढ़िया वकील से मिलिए और उसके बाद जो है वहाँ पर आप रिट पिटीशन एक डाल दीजिए कि कोर्ट जो है आपकी बात एक बार सुन ले। देखिए, ये जो पैरेलली जो काम हो रहे हैं ना, फाइनल रिजल्ट आने में भी बहुत टाइम है। ये जो पैरेलली काम हो रहे हैं ना कि डीबीपीएसटी हो रहा है, ये तो भाई करवाएंगे, वो उनका काम है, ठीक। और जो बच्चे 36,000 सेलेक्ट हुए हैं उनका काम है दौड़ना, डीबीपीएसटी देना और पीटी देना, ठीक। लेकिन आपका क्या काम है? अगर आपको लगता है, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, क्योंकि अगर पर्याप्त सबूत होंगे तो आपको पता होगा वीडियो 2017 की वैकेंसी का क्या हाल हुआ, ठीक। जब ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था तब जाके इस वैकेंसी को एसआईटी ने बोला कि इसमें तो बहुत ही बड़ी धांधली हुई है, इसको आप पूरी तरीके से रद्द कर दीजिए। और आज वो रद्द है और री एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ठीक। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं कि पहले, और इसमें भी क्या था, गवर्नमेंट ने नहीं माना था, ठीक। गवर्नमेंट ने नहीं माना था, बल्कि कोर्ट गए थे और कोर्ट में बकायदा वहां से स्टे ऑर्डर ले आए थे, वहां से कोर्ट को कन्विंस कर लिया था कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। तो रिट पिटीशन आप डालिए, रिट पिटीशन में आपको उसके बाद जो अपने सबूत को पेश करिए, ये तो अधिकार है, इसको तो यूज करिए, ठीक। और उसके बाद आप जो है इसमें आगे बढ़ते रहिए, ठीक। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर आपको शासन प्रशासन में अपनी बात पहुंचानी है, ठीक, तो आप क्या करिए, एक ग्रुप जाइए 2-4 लड़कों का, भर्ती बोर्ड में वो जो वायरल हुई थी पिक्चर्स वो दिखाइए कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये बता दीजिए कि इसका क्या जवाब है आपके पास, कि लैपटॉप पर कोई बंदा गाड़ी में जो है पेपर दे रहा है, इस पिक्चर का क्या मतलब, कैसे हो सकता है ये। और अगर कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हों तो उनको पता होगा कि जब भी आपने पेपर दिया होगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। किसी लड़के ने मुझे फ़ोटो भेजा था, उसमें क्या है
कि जो आपकी टास्क बार है, ये वाली जो टास्क बार होती है नीचे, ठीक है, वो आपकी वो भी ओपन है, ठीक, जबकि फुल स्क्रीन पे चलता है वो जो भी चलता है, और उसमें किसी लड़के का नाम है शायद नितेश करके कोई लड़का है, पता नहीं मेरे को, ठीक। उस कुछ ऐसी पिक्चर्स और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके पास मौजूद होंगी, जो आप कह सकते हैं सभी लोग इकट्ठा हो गए अगर आप काम करेंगे। कोर्ट जाइए, एक ग्रुप जो है भर्ती बोर्ड जाइए, भर्ती बोर्ड से जवाब मांगिए, क्योंकि भाई कल को ये ना हो कि आप लोग भर्ती बोर्ड नहीं गए, भर्ती बोर्ड क्या कह रहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि किसी भी इस समय जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अगर कोई भी ऐसा बंदा हो, कोई भी ऐसा लड़का हो जिसकी जुगाड़ डिप्टी सीएम से हो। सीएम देखिए 20 करोड़ जनसंख्या वाला कोई स्टेट है, सीएम के पास इतना टाइम नहीं है, और अगर वो डायरेक्टली बात सुनेंगे भी तो सबसे पहले वो आईएएस और अपने पास जो आईएएस आईपीएस होंगे, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, उनसे पूछेंगे भाई बताओ क्या है ये, वो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो डेली उनके साथ रहते हैं, ठीक भाई। भर्ती बोर्ड की तरफ से सीधा जवाब ये जाएगा, अगर सीएम साहब वहाँ पूछेंगे वो साफ कहेंगे सर ये फेल हुए बच्चे हैं और वो हंगामा काट रहे हैं, ठीक भाई, उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसका डिप्टी सीएम से या फिर कोई ऐसे विधायक हैं जिनसे उनका पर्सनल ही जो है अच्छा पकड़ है, उनके थ्रू अगर डिप्टी सीएम से अगर आपकी मुलाकात हो जाए, वहाँ आप अपनी बात तरतीब से बता सकें, तो ये है कि आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम जो है सीएम साहब से भी बात करे इस चीज़ को लेके कि भाई ऐसे ऐसे संज्ञान में आया है और ये चीज़ें हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कोर्ट जाने का ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ये है कि किसी भी विधायक से मिलकर और डिप्टी सीएम तक अपनी बात पहुंचाई जाए। इसमें क्या है कि आपको कोर्ट तो जाना ही जाना है, दूसरा ये है कि आपको ये दूसरा ऑप्शन भी अपनाना है। बाकी भाई देखिए साइड में सारे काम होते रहेंगे, आपकी जो है डीवीपीएसटी वगैरह सब कुछ होता रहेगा। अगर आप सही होंगे, अगर वास्तव में इसमें जो है कुछ लड़के गलत तरीके से आए हैं, तो भाई सीधी सी बात है कोर्ट मानेगा, कोर्ट इसको बेइज्जती दे देगा, ठीक। अब जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो ये मत सोचना कि मैं देखिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि मैं भर्ती को फंसाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। मेरे चाहने से या ना चाहने से, मैं तो 60,000 सब्सक्राइबर वाला एक चैनल हूँ छोटा सा, ठीक, तो मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ इतना कहता हूँ कि अगर एक भी कैंडिडेट गलत तरीके से है तो भर्ती प्रक्रिया में दोबारा सुधार की ज़रूरत है, भर्ती प्रक्रिया दोबारा आपकी होनी चाहिए अगर एक भी कैंडिडेट गलत तरीके से इसमें भर्ती हुआ है, ठीक। तो बाकी का जो भी सपोर्ट रहेगा वो मेरे सब आपके साथ रहेगा। आप अपने तरीके से अपना कोई लीडर बनाइए, 2-4, एक लीडर कभी मत बनाना, 2-4 लोग बनाना, एक ग्रुप होना चाहिए पूरा, ठीक। और उसके बाद जो है कोर्ट कचहरी के काम जो है वो आप शुरू कर दीजिए, ठीक। और अगर आपके पास वास्तव में अच्छे सबूत होंगे, अच्छे आपके कटाक्ष होंगे, तो कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक। ये 2016 वालों को 2016 में जो रॉक पास कैंडिडेट थे उनके फेवर में डबल बेंच का ऑर्डर था कि आप रिजल्ट को क्वेश करिए। कोई भी बेंच क्वेश करने को तभी बोलती है जब उसको पता होता है कि बहुत बड़े लेवल पर इसमें जो है वो चीज़ें गलत हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने दूसरा ऑर्डर दे दिया, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक भाई। हो सकता है कि उनके जज भी एक ह्यूमन बीइंग है भाई, उनके हो सकता है समझ में कुछ और आया हो, यहाँ पे समझ में कुछ और आया हो। लेकिन चलिए ये पूरी बात थी जो मुझे इस पर बतानी थी। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी भाई जिनका डीवीपीएसटी दौड़ है, दौड़ की तैयारी करते रहिए। गर्मी में दौड़ होगी तो सीधी सी बात है प्रॉब्लम तो होगी। ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद।